मानधाता के पिता का नाम युवनाशु था, जो कि श्री राम के एक महान पूर्वज थे। कहते हैं कि उन्होंने कई सहस्त्र यज्ञ किए। उन्होंने धर्म पालन की कई पराकाष्ठा पार कर दी थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे, जिसकी वजह से वो अपना सब मंत्रियों के हवाले करके वन में चले गए। वो वन में ही रहने लगे थे। इसी बीच भार्गव ऋषि उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करने की बात को मान गए। युवनाश वन में ही ठहरे थे। एक दिन उन्हें वन में बहुत प्यास लगी। उन्होंने हर तरफ पानी की खोज की, किंतु उन्हें कहीं भी पानी ना मिला। वो जल ढूंढते ढूंढते ऋषि के आश्रम तक चले आए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने उस बर्तन का पानी पी लिया। जब यह बात ऋषि गणों को पता लगा कि जो जल उन्होंने पी लिया है वो यज्ञ से उनके ही लिए संतान प्राप्ति के लिए संस्कार युक्त किया गया था। ऋषि ने कहा, क्योंकि तुमने यह जल पी लिया है, अब अपने पुत्र को तुम ही जन्म दोगे। 100 साल बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मानधाता रखा गया। कहते हैं कि मानधाता के सिर्फ सोचने से उसको सभी शास्त्र याद आ गए। सबसे शक्तिशाली देवास्त्र भी उसके पास चले आए। मानधाता ने तीनों लोगों को मात्र एक दिन में ही जीत लिया था। उन्होंने कई सहस्त्र यज्ञ करवाए, जिसमें सैकड़ों बार अश्वमेध यज्ञ भी थी। अपने यज्ञ बल की सहायता से उन्होंने इंद्र का आधा सिंहासन तक हासिल कर लिया था। एक बार जब रावण के साथ मानधाता का युद्ध हुआ तो मानधाता ने अकेले ही रावण की पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया था। जब मानधाता ने पूरे स्वर्ग को जीतने की तैयारी की तो सारे देवता घबरा गए। तब इंद्रदेव ने मानधाता से कहा कि क्या तुम संपूर्ण विश्व को जीत चुके हो? जिसके जवाब में मानधाता ने कहा, संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे जीत सके। तब इंद्रदेव ने कहा, अभी एक व्यक्ति और है जिसको तुम नहीं हरा पाए हो। मानधाता के पूछने पर इंद्रदेव ने बताया कि मधु दैत्य का पुत्र तुम्हें अपना राजा नहीं समझता। पहले जाकर उसको अपने अधीन करो, फिर स्वर्ग जीतने के लिए आना। यहाँ इंद्रदेव ने बहुत बड़ी चाल चली। सिर्फ उसको ही पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का एक शूल है जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मानधाता को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। मानधाता ने क्रोधित होकर लवणासुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें लवणासुर की लगभग सारी सेना मारी गई और वो खुद बहुत जख्मी हो गया। आखिरकार उसने भगवान शिव के दिया शूल मानधाता पर चला गया। उस अमोघ शूल के प्रहार से मानधाता की वहीं मृत्यु हो गई।